निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि, बल व्युत्पन्न राशि है, वेग व्युत्पन्न राशि, कार्य व्युत्पन्न राशि, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मा गतिकी, ताप यानी कि तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का। वोल्ट, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। और न्यूट्रॉन किसी का मात्रक नहीं। अगला, विद्युत शक्ति की इकाई। शक्ति वही, शक्ति का वाट। वोल्ट किसका? विभवांतर। एम्पियर विद्युत धारा। कूलॉम आवेश। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक है। बल न्यूटन, न्यूटन का मात्रक है। फैराडे विद्युत धारिता। फर्मी किसी का नहीं। और रदरफोर्ड नहीं। अगला, कार्य का मात्रक। कार्य का जूल, न्यूटन, डाइन सीजीएस मात्रक है बल का। वाट शक्ति। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। कंप्यूटर के प्रोसेसर गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्रोसेस मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज का। हर्ट्ज। कंप्यूटर का प्रोसेस किससे मापा जाता है? हर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज सब कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो कंप्यूटर की रफ्तार को बताता है गीगाहर्ट्ज। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई। फैराड धारिता का है, एम्पियर धारा का है, वोल्ट विभव का, और ओम प्रतिरोध का है। प्रतिरोधकता क्या होगा? प्रतिरोधकता का ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। क्योंकि R बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। रो प्रतिरोधकता है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? रो इज इक्वल टू आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर ए बाई ए नीचे आ जाएगा एल, आर ए बाई एल। तो आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर बटा एल का मीटर, एक से एक कटेगा ओम मीटर। अगला ओम मीटर है प्रतिरोधकता का, अभी आया। चुंबकीय बल के मापन की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। बल कोई भी हो वो न्यूटन होगा। तो यहाँ फील्ड लिख दिया है, फील्ड। चुंबकीय बल का मापन का इकाई टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला का समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य पूछ रहा है। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। टेस्ला जो है वो इनके बराबर होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, और वोल्ट सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। टेस्ला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता का क्या होता है? डायोप्टर। सही है। दबाव या दाब का पास्कल। सही। रेडियो एक्टिव सक्रियता यहाँ पूछा है एसआई मात्रक। सबका एसआई मात्रक है। रेडियो एक्टिव सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है? बैकुरल। जबकि क्यूरी इसका मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक क्यूरी नहीं है। रेडियो एक्टिव सक्रियता का एसआई मात्रक बैकुरल। हमारा आंसर सी होगा। ऊष्मा का जूल। सही। प्रकाश वर्ष इकाई है। बस प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी।
प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? दूरी। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष वह वर्ष जिसमें वर्ष का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, हाँ ये सटीक बैठता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होता है प्रकाश द्वारा। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष फरवरी 29 दिनों का होता है, इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नहीं, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, हाँ वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसे प्रकाश वर्ष बोलते हैं। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण है? ये पूछते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं? क्योंकि प्रकाश की चाल नियत है, यही है। तारे के पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती, होती है। तारे के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है बोल रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़े है, इसका कारण थोड़े है। सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, हम सदैव एक समान चाल की वजह से इसका प्रयोग करते हैं। पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक तारों की दूरियां मापने के मात्रक बराबर है। मतलब पूछ रहा है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा। एक पारसेक बराबर 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। अप्रोक्स ये है 3.26 लाइट ईयर का है, 3.26 लाइट ईयर। ठीक, अब यहाँ एक पारसेक बराबर अगर मीटर में इसको बोलते हैं तो कितना 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.46 गुणा 10⁵ मीटर। ठीक, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड कोण अंतरित करती है। 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, उस दूरी को क्या कहते हैं? उस दूरी को पारसेक। पारसेक वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, उसे एक पारसेक कहते हैं। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? इंच प्राप्त करने के लिए कौन सा मात्रक? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। अब इसमें क्या करेंगे? अगर हम 1 सेंटीमीटर में इतना से गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 1 सेंटीमीटर माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, तो इससे गुणा करेंगे तभी तो प्राप्त होगा। एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? नैनोमीटर में 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? इसके लिए क्या करेंगे? 6 फीट व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में पूछ रहा है। नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। और हमें पूछा है 6 फीट। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? फीट को मीटर में लाते हैं। 1 फीट में
कितना मीटर? 0.3048 मीटर। 1 फीट में कितना मीटर? 0.3048 मीटर। इस हिसाब से 6 फीट का कितना हो जाएगा? 6 गुना 30.48 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। मतलब इसका पॉइंट 2 पॉइंट इसमें से निकाल कर इसको दे दिए, तो कुल मिलाकर 6 फीट से गुना कर देंगे 6 से। 183 गुना 10⁻10 10⁻7 हो जाएगा। एक नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। लेकिन यह सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इधर कटेगा, क्योंकि माइनस में तो बट्टा में है, यानी कि 1/10⁻9 है और ऊपर डबल जीरो है। 2 कटेगा तो 7 बचेगा। 10⁻7 पड़ेगा तो माइनस में 10⁻−7 10⁻−7 होगा। 10⁻−। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 मीटर और 10⁻90 नैनोमीटर नहीं, 1 नैनोमीटर में 10⁻90 थोड़ा होगा। 10⁻−9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है। अगर इसको मीटर को नैनोमीटर बदलेंगे उधर जाएगा तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 मीटर होगा। सॉरी नैनोमीटर 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, तो गलत है। इधर सी ऑप्शन में दिख रहा है 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो मेगावाट ज़्यादा शक्ति की बात कर रहा है, तो उत्पादन जहाँ होगा उसका इसका उपयोग वहाँ करेंगे, तो मेगावाट उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। यहाँ से हमारा क्या होगा? A का 4 D का 2 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसे यूनिटों में सही सुमेलित नहीं है। कार्य जूल सही, बल न्यूटन सही, दाब का मात्रक पास्कल गलत, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वाट किसका है? शक्ति का। A का 4 एक बार में मिला, सी ऑप्शन। सुमेल कीजिए। जूल किसका है? जूल कार्य का। A का 3 ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं। एम्पियर किसका है? एम्पियर धारा का है। वाट शक्ति यानी कि सामर्थ्य। वोल्ट किसका? वोल्ट विभवांतर, कैलोरी, उष्मा। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर कितने वाट? 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है। नॉट जो है जहाज की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन प्रयुक्त इकाई
नॉटिकल मील कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य मापते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का, बोला है समय का, गलत। ऑप्शन डी, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। दाब किसका? पास्कल का, यानी कि सी का 3, सी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ऊर्जा, उष्मा, कार्य सबका जो है डी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। बी का 2 यहाँ है, तो हमारा ये आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उच्च वेग मैक। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है? दबाव का। पास्कल किसका? दबाव का। 1 माइक्रोन पूछा है मिलीमीटर में। 1 माइक्रोन को मिलीमीटर पूछा है। 1 माइक्रोन मीटर में पहले बदल देते हैं, मीटर में मिली माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर में बदल गया, यानी कि 1/10⁻6 हो गया। अब इसको हम मिलीमीटर में बदल लेंगे। मीटर को मिली, ये मीटर में आ गया, मीटर को मिलीमीटर बदलते हैं। तो मिलीमीटर में बदलने के लिए मिली यानी कि 10⁻−3 होता है। 10 इसको मीटर से मिलीमीटर में बदलेंगे, 10⁻3 से गुणा करेंगे। 10⁻3 इधर 6 है, तो 10⁻3 बचेगा नीचे बट्टे में। 1/10⁻3, 1/10⁻3 यहाँ किधर है? 10⁻3 दिख रहा है इधर, ऑप्शन सी। माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। माइक्रोन 10⁻6 मीटर, 10⁻−6 मीटर। लेकिन पूछा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो -6 है इधर, 10⁻−6 इधर, 10⁻2 प्लस में 10⁻−4 बचेगा। 2 में 6 घट 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, सही है। डेसिबल से क्या? ध्वनि की प्रबलता मापते हैं। अश्वशक्ति शक्ति इकाई है, हाँ, शक्ति की इकाई 746 वाट होता है, 746 वाट होता है हॉर्स पावर में। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन की इकाई है। ऊष्मा की इकाई क्या होता है? सेल्सियस एक इकाई है, लेकिन पूरी तरह से देखें तो केल्विन होता है, ऐसा ही मात्रा। सेल्सियस नहीं है, डिग्री सेल्सियस होता है, डी। सॉरी, सेल्सियस जो होता है तापमान का होता है। तापमान के लिए सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैलोरी, मिस्टेक हो गया। अगला, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऊष्मा की इकाई कैलोरी, ऊष्मा की किलो कैलोरी, ऊष्मा की इकाई जूल, ऊष्मा की इकाई वाट, शक्ति की है। ऊष्मा की इकाई को निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऊष्मा का सेंटीग्रेड इस तापमान का है, ये होगा। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, अर्ग ऊष्मा की इकाई है, जूल ऊष्मा का इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर, सिंपल का क्वेश्चन। 1 पिकोग्राम बराबर होता है पिको, मिली माइक्रो नैनो पिको, 4 3 चौके 12, 10⁻−12 का ऐसे चलता है।
पास्कल की इकाई। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। पास्कल दाब की इकाई क्या है? पास्कल दाब का इकाई पास्कल बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल न्यूटन क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन दाब का मात्रक है। दाब मात्रक है। दाब पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आया इधर केजी दिख रहा है, नहीं होगा, ऑप्शन ई इन स्कूल में। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है? वायुमंडलीय दबाव का बताना है। नॉट होगा नहीं, ओम होगा नहीं, बार है, जूल उष्मा का है, कार्य उष्मा ऊर्जा का, ओम प्रतिरोध का है, नॉट होगा नहीं। दाब की इकाई है। दाब की इकाई पास्कल है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार, टॉर भी है। इधर हो जाएगा सभी डी, बार, पास्कल, टॉर, एटीएम, एटमॉस्फेरिक। अगला क्वेश्चन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर न्यूटन चाहिए बटा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, जो भी मात्रक हो दिया हो, ऐसा ही मात्रक की जरूरत नहीं है। अभी इधर बोला क्या है कि बटा में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर न्यूटन नहीं है, दाब है ही नहीं है। जब दाब है ही नहीं तो समतुल्य किसके बराबर करेंगे? इक्वेशन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं। प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक निकलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक निकलेगा न्यूटन, दाब का पास्कल, विकृति का नहीं निकलेगा। विकृति होता है वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। तब लंबाई, दोनों लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई, आकृति में परिवर्तन बता में आकृति, तो उसका बीमा दोनों कट जाएगा, तो बीमा ही हो जाएगा विकृति। तेल का एक बैरल कितना लीटर होता है? एक बैरल में लगभग 159 लीटर, 159 लीटर। अब होता क्या था कि पहले तेल ड्रम में मापा जाता था जब आयात होता था, तो एक ही तो हुआ ही है देशों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा कि क्या किया जाए कि उसी से मापा जाए, ड्रम के हिसाब से ही बेचा जाए। तो उसमें लगभग 159 लीटर तेल आता था, तो उसको बैरल कहा दिया गया, बैरल ड्रम। तो तेल का एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर, 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की सबसे छोटा इकाई पूछ रहा है। तो मिली माइक ये होता है मिली माइक्रो, यानी कि 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -10 नैनोमीटर, मिली माइक्रो नैनो 3 का 9, 10 की पावर 9, ये मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो फर्मी एक ही होता है, फेमटोमीटर फर्मीमीटर एक ही होता है। तो 10 की पावर -15, तो सबसे छोटा कौन है? फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सुमेल बार दाब की इकाई है ना, बार दाब की डी का एक 2 ऑप्शन। रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए है, सी का 2 दोनों में है। बाइट क्या है? कंप्यूटर, बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है। बी का 4, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ए क्यूसेक क्या है? क्यूसेक प्रवाह की दर को क्यूसेक कहते हैं, क्यूसेक प्रवाह की दर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से
क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जब बाढ़ आता है तो कितना जल का बहाव तेज है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्यूसेक। एनटीयू मापने की इकाई है। एनटीयू मापने की इकाई है। एनटीयू से क्या मापते हैं? एनटीयू से जल का दाब नहीं, जल की एनटीयू से मापते हैं हम टर्बिडिटी, जल की अविलता। जल में अपशिष्ट कितना ज़्यादा है, जल में कण, धूल कण, पार्टिकल्स, निलंबन के कण कितना है उसको मापते हैं एनटीयू। एनटीयू नेफ्रोमेट्रिक टर्बिलिटी यूनिट। इसका क्या आंसर है? नेफ्रोमेट्रिक टर्बिलिटी यूनिट। नेफ्रोमेट्रिक टर्बिलिटी यूनिट एनटीयू। जल में अविलेय यानी कि जो चीज़ घुला नहीं है उसको, निलंबित कणों को मापने में प्रयोग किया जाता है एनटीयू का। वैल्यू सोलर स्थिरांक। सोलर स्थिरांक कितना है? सोलर स्थिरांक का मान पूछा है। सोलर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन की परत की मोटाई नापने वाला है? ओजोन की परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की लंबाई किस में मापते हैं? डॉप्सन। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई। ओजोन परत की सघनता या मोटाई डॉप्सन इकाई प्रयोग करते हैं ओजोन परत को मापने में। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? ओजोन की सांद्रता।